हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं करंट अफेयर से संबंधित, जो कि नेशनल हो इंटरनेशनल से संबंधित। आज मेरा 5वां लेक्चर है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आज मैं 100 टॉप MCQ सवाल लेके आया हूँ, और वो भी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे RPF हो या LP अभी चल रहा है टेक्नीशियन, और जहाँ कहीं भी जैसे ग्रुप D का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित सवाल लगभग 10 से 12 सवाल बनते हैं। तो पहला सवाल हम लोग आते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में नाटो का महासचिव, और यह जो करंट अफेयर है यह 1 दिसंबर 2023, मतलब शुरुआत से माने तो जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक है, ठीक है। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है कि हाल ही में नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही शानदार सवाल है यह, क्योंकि बहुत ही ज्यादा करंट में नाटो बहुत ही ज्यादा करंट में रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मार्क रूटो, ठीक है। मार्क रूटो जो है बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। मार्क रूटो नाटो के महासचिव चुने गए हैं, मार्क रूटो। अच्छा, नाटो के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, वाशिंगटन DC USA में, ठीक है, याद रखना है। USA में 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना मार्क रूटो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है PEN यानी प्रिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति रॉय, जो कि बहुत ही बड़ी लेखक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित अरुंधति रॉय को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है। ISA, ठीक है, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के 100वां सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो यार ना पराग्वे को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पराग्वे, ठीक है। ISA की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है COP21 के तहत, COP21 के तहत भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के सहयोग से 30 नवंबर, याद रखना एकदम डेट एकदम हमेशा याद रखना, 30 नवंबर 2015 को ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की स्थापना किया गया था, जो कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखना है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100वां सदस्य कौन है, पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर सवाल की हाल ही में अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के साथ वायुसेना के बीच में हुई। तो हॉपेक्स अभियान जो है वह किस देश के साथ हुई, भारत और मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र के साथ जो है वह यह हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाती है, याद रखना है। और इसके जो पैसा है, मतलब करेंसी है, उस करेंसी का नाम है मिस्र पाउंड, ठीक है, मिस्र पाउंड इसके करेंसी का नाम हो जाता है। यहीं से निकलते हैं नाइल नदी, याद रखना नाइल नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है, मिस्र से ही गुजरते हैं। तो याद रखना है हॉपेक्स जो अभ्यास हुए हैं भारत और मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल है कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि भारत के ही कहने पर पूरे दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वह भी 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई तो याद रखना है 21 जून 2015 से किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह शुरुआत की गई थी। आज पूरे दुनिया में इसे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। सवाल है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए। ये तो बहुत ही शानदार सवाल है पॉलिटी का। तो याद रखना है दूसरी बार लगातार चुना गया है कौन लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला जो है यहाँ दूसरे बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, लोकसभा के जो आर्टिकल्स है वह कितने में वर्णित है तो याद रखना है 81 आर्टिकल्स में बताया गया है कि लोकसभा के मतलब प्रावधान का जिक्र किया गया है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव प्रक्रिया है वह कितना में कहा गया तो याद रखना 93 आर्टिकल्स 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव की जो प्रक्रिया बताई गई वह आर्टिकल्स अनुच्छेद 93 मतलब 93 में बताया गया। ठीक है, और इसके वेतन जो है इसके वेतन 97 में बताया गया है और इसे जो हटाए जाने की प्रक्रिया 94 में बताया गया। अच्छा, भारत का स्वतंत्र भारत का पहला जो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो याद रखना जीवी मावलंकर। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुई भारत में, तो सबसे पहला जो लोकसभा अध्यक्ष चुने गए थे तो जीवी मावलंकर चुने गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 18वीं लोकसभा में दूसरी बार कौन चुने गए हैं, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। सवाल है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित कर दिया है। बहुत ही शानदार सवाल है, वीवीआई सवाल है, एकदम जहन में याद रखना है प्लीज। तो याद रखना कोझिकोड केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोझिकोड केरल को जो है साहित्य शहर कोझिकोड को घोषित कर दिया गया है किसके द्वारा तो याद रखना यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, कोझिकोड केरल। केरल की राजधानी कहाँ है तो याद रखना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके जो सीएम है याद रखना है पिनरई विजयन इसके सीएम है यहाँ के केरल के। और केरल के राज्यपाल कौन है तो याद रखना आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। अच्छा, केरल के नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले साइलेंट वैली। ठीक है, याद रखना है शांत घाटी भी हिंदी में लिखा जाता है, साइलेंट वैली भी लिखा जाता है। साइलेंट वैली जो है केरल के राष्ट्रीय पार्क है। और याद रखना एराविकुलम जो है यह राष्ट्रीय पार्क भी केरल में स्थित है। और अनाईमुडी नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। सब याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यह जीके जीएस से संबंधित है। अच्छा, केरल के जो भारत की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वह लगभग 94% लगभग कहाँ है तो याद रखना सबसे ज्यादा केरल में स्थित है। अच्छा, भारत की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य में स्थित है मतलब तो याद रखना है सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा 1084 मतलब 1000 लड़कों में 1084 लड़कियां हैं। तो बहुत ही शानदार यह जो है रेशियो केरल की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को के द्वारा भारत के कौन से शहर को घोषित किया गया तो यार कोझिकोड केरल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है तो याद रखना है जयपुर सैन्य स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल हम लोग आते हैं। 9 नंबर सवाल बता रहा है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं तो याद रखना भारतीय पहलवानों ने कुल 11 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया तो याद रखना अभी हम लोग पढ़े थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला चुने गए और प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया तो याद रखना भृतहरि महताब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम से मुर्सन और क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दे दी तो याद रखना है यह 2 गड्ढे मंगल ग्रह में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने यह ग्रह की खोज की है।
और यह भी दो छोटे शहर है जो कि उत्तर प्रदेश के मुर्शनकरे शहर और बिहार के हिल्सा, इसी के नाम पे रखा गया है, मंगल ग्रह में खोजे गए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह भी मंगल ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत ही कंटाप सवाल है, तो याद रखना है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, 29 पदक टोटल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। ब्राजील इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। और याद रखना है ब्राजील हो गया, ब्रिक्स यहीं पर देश के नाम लिखे हुए हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, यही 4 देश मिलकर 2009 में ब्रिक्स की स्थापना किया था। 2010 में एस जुट गया, यानी साउथ अफ्रीका जुट गए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। सवाल है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश में विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया? बहुत ही कंटाप सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश कौन बन गया है? तो याद रखना लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लग्जमबर्ग जो है दुनिया की सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जीडीपी देश बन गया है लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना राज्यसभा के जो सदन के नेता है उसे जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेपी नड्डा को चुना गया है जो कि पूर्व भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहली भारतीय कौन बन गई है? कौन बन गई है? तो याद रखना है श्रुति वोरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति वोरा जो है पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य के कोसियाकुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया है? श्री कैंची धाम किसे कर दिया है? तो याद रखना है उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में यह स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना है देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। इसके सीएम कौन है? तो याद रखना है इसके सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी स्थित है। ठीक है, और याद रखना है यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो याद रखना गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। उत्तराखंड में बहुत सारे नेशनल पार्क है, उनमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्क हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। सवाल है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया? तो याद रखना थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि समलैंगिक विवाह को देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी। अभी हाल ही में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को, याद रखना है सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला कौन सा देश? याद रखना थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल हम लोग आते हैं कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो याद रखना है UNCTAD। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। UNCTAD। ठीक है, विश्व बैंक कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1944-45 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल है कि हाल ही में साहित्य अकेडमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सम्मानित करने की घोषणा किया गया? तो यह रखना युवा पुरस्कार 23 जन को मिलेगा और बाल साहित्य पुरस्कार 24 जन को मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल। सवाल है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो यह रखना है हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई जो है वह लद्दाख में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल। नेट्रॉन झील कहाँ है?
तो याद रखना है नेत्रोन झील जो है वह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा खबरों में रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी कंटेंट जो है तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 22 नंबर सवाल है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरुआत हुआ? शानदार सवाल। तो 18वीं लोकसभा के पहला जो सत्र शुरुआत हुई वह 24 जून 2024 को शुरुआत हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा की सुविधा शुरू किया है? ई मेडिकल वीजा की सुविधा जो है वह बांग्लादेश के साथ सुविधा शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? ये 5 स्टार सवाल है। कौन से भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखना श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में कितने सूची पे रखा गया? बहुत ही शानदार सवाल। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? तो याद रखना 176, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 नंबर पे रैंकिंग हासिल किया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो याद रखना है राधिका जैन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है चमारी अथापथु कहाँ की रहने वाली है? श्रीलंका की महिला क्रिकेटर है, जिसे मई 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना है लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, पीलीभीत नेशनल पार्क हो गया, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क हो गया, चंबल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लगभग सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीट है यूपी में ही होती है, लगभग 403 है, और लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा यहाँ है, लगभग 100 है, और राज्यसभा की सीट लगभग 31 है। सब याद रखना है, बहुत ही कंटाप सवाल है। अगला सवाल हम लोग 30 नंबर सवाल आते हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया? भारत ने टोटल 29 मेडल जीते थे ब्रिक्स गेम्स 2024 में। यह आयोजन रूस के कजान में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत को 129वां स्थान मिला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना स्थान मिला था? 176वां स्थान मिला था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 129 स्थान मिला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित मिला है? किसे मिला है? तो यार ना गुडाकेश मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मई 2024 का प्लेयर
मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ जो है गुडाकेश मोती को चुना है, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो याद रखना चंद्रबाबू नायडू जो है वह आंध्र प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो याद रखना ईगा स्वियाटेक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? तो याद रखना श्रीनगर में लिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर की। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? बहुत ही शानदार सवाल। थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस संस्था ने जो है यह नियुक्त किया है? किस संस्था के द्वारा? तो याद रखना यह जो है UNHCR। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, UNHCR। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 37 नंबर। किस देश ने हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो याद रखना यह घोषित कनाडा के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 38 नंबर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है पुरुष एकल का खिताब जो है वह कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, फ्रेंच ओपन 2024। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 नंबर सवाल। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो याद रखना है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो है वह कौन बन चुके हैं? तो विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फिल्म से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन चुकी है? बहुत ही कंटाप सवाल। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन चुकी है? तो याद रखना अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल। क्लॉडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखना क्लॉडिया सेनबॉम जो है वह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। सेनबॉम जो कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 नंबर सवाल। सवाल है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरुआत हुआ? बहुत ही शानदार सवाल। 17वां यूरो कप जो है यह कहाँ शुरुआत हुई? तो याद रखना जर्मनी में शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में जो है पहला 17वां यूरो कप 2024 की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 नंबर सवाल। फिनलैंड ने तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 में एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवेलियन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यार नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 44 नंबर सवाल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत ही शानदार सवाल। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हास्य गैस इसे कहा जाता है, इसका फॉर्मूला N2O होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में मतलब उसको समाप्त करने के मामले में भारत कितने स्थान पर है? तो यार दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 45 नंबर सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र में विश्व धरोहर में शामिल 2016 में किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2016 में।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह, बहुत ही शानदार सवाल, वधावन बंदरगाह जो है किस राज्य में बनाने की घोषणा बनाया जाएगा, मतलब यह घोषणा किस राज्य में किया गया, तो यह रखना है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है कि 47 नंबर सवाल। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले 100 विकेट सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके हैं, तो इंटरनेशनल क्षेत्र में सबसे तेज जो है वह 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज संदीप लमिछाने हो गए हैं। इसका नाम है संदीप लमिछाने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं, बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है T20 विश्व कप में एक ओवर में चारों ओवर, एक मैच में चारों ओवर में मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 49 नंबर सवाल। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किस देश के साथ हुई है, तो याद रखना तरंग शक्ति की अभ्यास जो है भारत में हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 नंबर सवाल। सवाल की पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो अभी हम लोग कुछ देर जस्ट पढ़े थे, ये सवाल रिपीट हो चुकी है। तो 176 नंबर पे भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 51 नंबर सवाल। सवाल है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, ठीक है, याद रखना करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो चिनाब ब्रिज जो है भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी का नाम भी वहां मेंशन है, तो चिनाब नदी ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है कि जिमैक्स अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया, तो यह रखना है जापान और इंडिया के बीच में जिमैक्स अभ्यास 2024 हुई है। यह अभ्यास 2024 में 8वां अभ्यास था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 53 नंबर सवाल। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत ही कंटाप सवाल। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह रखना गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो नेशनल पार्क है, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कूनो नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद हो गया पेंच नेशनल पार्क हो गया, यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य गांधी सागर हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो यार भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो अभी में नवनिर्वाचित जो सीएम चुने गए वह मोहन यादव है, और जो यहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 54 नंबर सवाल। ठीक है, आधा सवाल हो गया है और आधा बचे हुए हैं, प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 54 नंबर सवाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर को किसने तैनात किया है, यह किसके द्वारा तैनात किया गया, तो याद रखना भारतीय वायु सेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वायु सेना के द्वारा यह M17 हेलीकॉप्टर की शुरुआत मतलब तैनात किया गया। कहाँ, तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में, जबकि उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है, तो याद रखना है वायुसेना के अभी प्रमुख जो है अमरप्रीत सिंह है। याद रखना है अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के प्रमुख है। अच्छा, थल सेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखना उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है वह थल सेना के प्रमुख है। और याद रखना है नौसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला सवाल 55 नंबर सवाल। सवाल है कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ हो गई, तो याद रखना 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमरावती कर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 नंबर सवाल।
सवाल है कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का मानवीय सहायता भेजी है। पापुआ न्यू गिनी को कितने जो है दिया गया है, तो यह ना 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत के द्वारा पापुआ न्यू गिनी देश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57 नंबर सवाल। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, तो याद रखना 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 58 नंबर सवाल है कि मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो बीपीएससी से संबंधित ये सवाल बहुत ही कंटाप सवाल बन जाता है, तो याद रखना यह जो है 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट 3.0 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 59 नंबर सवाल। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी। बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही कंटाप सवाल, हर एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखना 18वीं लोकसभा चुनावों की चुनाव आयोगों की जो टैगलाइन थी वह चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन नंबर ए यही टैगलाइन थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस पर रखा गया है। तो यह अपना प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। विद्युत निजुत मोइना योजना की शुरुआत जो है आसाम सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आसाम सरकार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। अच्छा, आसाम की राजधानी कहाँ है, तो यह रखना दिसपुर। आसाम के जो सीएम है उसका नाम है, याद रखना, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और याद रखना आसाम के जो राज्यपाल है उसका नाम है लक्ष्मण आचार्य। सब याद रखना है, बहुत ही कंटाप यहाँ से सवाल बनेगी जीके जीएस से संबंधित। और याद रखना है आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क भी है। तो आसाम के नेशनल पार्क के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद आ गया मानस नेशनल पार्क, उसके बाद औरांग नेशनल पार्क। ये सारे जो है आसाम में स्थित है। अच्छा, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो है यह आसाम में स्थित है। काजीरंगा, औरांग, मानस, ठीक है, देहिंग पटकई, ये सारे, राजीव गांधी, ये सारे जो है मुख्य आसाम में स्थित है। ठीक है, और आसाम में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, उस मंदिर का नाम है कामाख्या की माता मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखना G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली और हमारे देश भारत में बहुत सारे गहरे संबंध है जो कि, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 63 नंबर सवाल। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसे सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, पीलीभीत नेशनल पार्क हो गया, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क हो गया, चंबल नेशनल पार्क हो गया, ये सारे जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 64 नंबर सवाल है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना यह जो है भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भारतीय थल सेना के 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, थल सेना के प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 66 नंबर सवाल। कार्लोस अलकराज, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का कौन सा टाइटल जीता है। तो याद रखना, मतलब अच्छा, किस देश के खिलाड़ी है यह। कार्लोस अलकराज जो है स्पेन के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो याद रखना IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 68 नंबर सवाल, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन चुका है? तो याद रखना है आर्टेमिस, आर्मेनिया, दोनों सेम शुरुआत हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 69 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 11 जून को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 70 नंबर सवाल है कि फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल खिताब ईगा स्वीटेक जो है किस देश की रहने वाली है? तो याद रखना यह पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है, यह पोलैंड की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो यह रखना इजराइल को जोड़ा है। यूएन में जो बच्चों के लिए खिलाफ अपराध करने की घोषणा इजराइल सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया? बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में कुल कितने मंत्री महिला है? तो यार 7 है, 7 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 नंबर सवाल है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? तो याद रखना 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव ए स्टिट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो याद रखना सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव ए स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी सूर्य कुमार यादव की स्टोरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यह राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ रविचंद्र आश्विन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव ए स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र आश्विन का यह जो स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 75 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड रामसर साइट में लिस्ट में शामिल किया गया? किस राज्य के किया गया? तो यार बिहार के 2 वेटलैंड को जो है रामसर साइट में किया गया है, वो भी बिहार के। ठीक है, अच्छा, बिहार में बहुत सारे जीआई टैग्स भी मिले हैं। कौन से? याद रखना शाही लीची बिहार के हैं जो कि जीआई टैग मिल चुके हैं। जर्दालू आम भागलपुर के जर्दालू आम, ठीक है, जर्दालू आम ये भी मिला है बिहार के जो है जीआई टैग्स मिले हैं। अच्छा, कतरनी चावल ये भी मिला है। ठीक है, कतरनी चावल हो गया। अच्छा, मगही पान, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स ये तो शुरुआत से ही थे। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो यार बिहार के राज्यपाल राजेंद्र है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, अगला सवाल है 76 नंबर सवाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया? यार कमल किशोर सेन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना सेबी के द्वारा। बहुत ही शानदार सवाल, सेबी। अच्छा, सेबी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है एज फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 12 अप्रैल, डेट एकदम जहन में याद रखना है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना मुंबई में हुई थी। अच्छा, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना माधवीपुरी बुच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 78 नंबर सवाल, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दे दिया है? तो यह रखना है स्लोवेनिया ने दे दिया है आधिकारिक तौर पे देश का नाम फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 79 नंबर सवाल, 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है? तो यह रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
80 नंबर सवाल है कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो याद रखना है स्पर्श सेवा जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा से संबंधित है। राजनाथ सिंह इसके मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। तो यह रखना नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट इंदौर के लोकसभा सीट से पड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन चुका है। तो यह रखना है रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 83 नंबर सवाल, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की नई प्रजाति की एक चींटी पाई गई है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी राजधानी कहाँ, तो याद रखना है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। तो याद रखना सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अरुणाचल प्रदेश की सीएम है। और याद रखना इसके राज्यपाल जो है केवल्य नाम है, उसका राज्यपाल का नाम केवल्य है। ठीक है, केवल्य यहाँ के राज्यपाल के नाम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे एक हो गया नामदफा नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद मोलिंग नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व था कितना। तो यह रखना है 17, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 आदमी ही वहां पर जीवन का निवास करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम, सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व 17 कहाँ थे। तो यह रखना अरुणाचल प्रदेश। अच्छा सबसे ज्यादा कहाँ था। तो यह रखना बिहार में। ठीक है, बिहार में, राज्य में पूछे बिहार और यूटी में पूछे तो दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 84 नंबर सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी जीके जीएस से संबंधित कंटेंट बता रहे हैं वो सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं। तो आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दिख रहा होगा तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवाल और करंट अफेयर से संबंधित ऐसे ही एमसीक्यू के रूप में हमेशा कराते रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी बातों को जरूर तवज्जो दीजिएगा। 84 नंबर सवाल है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सेलोस चिलिमा और पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को विमान हादसे में हो गई है। तो याद रखना मलावी के जो उपराष्ट्रपति सेलोस चिलिमा है और उसकी पत्नी जो है और उसके 9 टोटल सदस्य मिलकर जो है निधन हो गया है विमान हादसे में। तो कहाँ के, तो मलावी के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85 नंबर सवाल। क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। तैयार मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 नंबर सवाल। 2 जून को भारत के किस राज्य में 11वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखना तेलंगाना। 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना नया राज्य के रूप में, भारत का नया राज्य के रूप में बना था। ठीक है, तो 11वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया है तेलंगाना के सीएम कौन है। तो यह रखना रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए सीएम बन गए हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है उसका नाम है, याद रखना है जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल हैं। ठीक है, तेलंगाना में जैसे हो गया मुरुगवानी नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क हो गया, सलीम। ठीक है, ये सारे जो है तेलंगाना के नेशनल पार्क है। ठीक है, चले अगला सवाल 87 नंबर सवाल। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र के तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह के लिए काम कर रहा है। ये बहुत ही शानदार सवाल। तृष्णा उपग्रह जो है भारत और फ्रांस के बीच में सहयोग के आधार पर लॉन्च किए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। तो यह रखना दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यार इजरायली पासपोर्ट धारकों पर
प्रवेश किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया? मालदीव ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखना 51वीं वर्षगांठ मनाई गई 2024 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो चुकी है? तो याद रखना रुचिरा कंबोज। बहुत ही शानदार नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर सवाल। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना आशीष कुमार दास को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? खुद प्रधानमंत्री रहते हैं इसके अध्यक्ष। नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 93 नंबर सवाल। सवाल की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहा है? 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है कि चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो यार चीन के द्वारा भेजा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो याद रखना यह जो है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 96 नंबर सवाल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो याद रखना रेड फ्लैग 24 का आयोजन USA यानी अमेरिका में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है कि 30 मई को भारत की किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो याद रखना है गोवा। 30 मई 1987 को नए राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है, नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। प्रमोद सावंत यहाँ के नए CM है। और याद रखना है गोवा के जो गवर्नर है उसका नाम है श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के ये है, याद रखना है गोवा के राज्यपाल है। अच्छा, गोवा में नेशनल पार्क भी है, याद रखना है, जैसे सलीम अली नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क हो गया, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये सारे गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 नंबर सवाल। 98 है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही शानदार सवाल। अंटार्कटिक संघ सलाहकार की बैठक जो है यह कोच्चि केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोच्चि कहाँ है? तो याद रखना केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के CM है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। साइलेंट वैली, एराविकुलम, अनाईमुड़ी, ये सारे नेशनल पार्क केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कोच्चि। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 नंबर सवाल। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो यार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के इस 5वें लेक्चर का अंतिम सवाल। हाल ही में आए चक्रवात रेमल किस देश के द्वारा नामित किया गया है? बहुत ही कंटाप सवाल है। यार रेमल जो है वह ओमान के द्वारा नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लगभग 800-900 सवाल MCQ के रूप में टोटल 2024 के साल का टोटल MCQ के रूप में करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। आज यह मेरा 5वां लेक्चर था। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे 501 से। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये आपको PDF में चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का विजिट कीजिएगा और अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जरूर पहुंचेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी बातों को जरूर तवज्जो दीजिएगा। अगर सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी दफ्तर में कदम रखना चाहते हैं, अपना माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपनी नौकरी, अपनी जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में एक बेसिक नॉलेज देता है। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर सवाल जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर कंपटीशन एग्जाम में मैं आपके साथ रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू गाइस।